बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कई बड़े और छोटे सीमाकरण इस बार बन सकते हैं, लेकिन यह तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी कही जा रही है जिस तरह से आदिल हसन साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रवक्ता या फिर बिहार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो है तो ये बात कही है कि उनके बयान के बाद जो है तो सन्नाटा तारी हो चुका है। उस बयान के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो पूरे बिहार के अंदर कई एक जगहों पर अपने प्लानिंग करते हुए नजर आ रही है। 21 सीटों के बारे में सूची भी जाहिर कर चुकी है। वो अलग बात है कि इन इलाकों के ऊपर उसने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन 24 सीटों की बात भी वो कहते हुए आई है। 21 की सूची जारी हो चुकी है और सीमांचल के अंदर 24 सीटें। इस तरह से अगर कुल मिलाकर बात करें तो तकरीबन 45 सीटों की सूची, यह बात हम समझ सकते हैं कि 45 सीटों के ऊपर उसने ताल ठोक दी है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता, जिसको हम कह सकते हैं आदिल हसन साहब, जो काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, जिनका नाम है अमूर वैसा के विधायक जनाब अख्तरुल इमान साहब के, तो उन्होंने जो तो खुले तौर पर ये बात कही है कि बिहार की राजनीति के अंदर अगर उनको मौका मिलता है तो वो आरजेडी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आरजेडी के साथ या फिर जो है तो महागठबंधन के साथ गठबंधन को लेकर जो है तो उन्होंने कई प्रयास किए हैं, लेकिन उसके ऊपर सकारात्मक सोच के तौर पर जो है तो निकलकर कुछ चीज़ें सामने नहीं आई है। अगर आरजेडी इन दिनों एमआईएम को साथ ले लेती है तो कई एक चीज़ें सीधी तौर पर हो सकती है। सीमांचल की कई बड़ी सीटें हैं जहां पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीधा रुख है। तकरीबन 24 से 25 सीटों के ऊपर पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव लड़ने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें हासिल की थी और जो है तो कई सीटों के ऊपर दूसरे और तीसरे नंबर की पोजीशन पर रही थी, जहां पर आरजेडी को झटका पहुंचा था या कुछ इलाकों के अंदर जो है तो उनकी सीटें का नुकसान भी हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2022 के अंदर ये जो विधायक थे उसमें से 4 जो है तो आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं। आरजेडी ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से जो है तो रिश्तों में खटास आ गई। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि एमआईएम को जो है तो मौजूदा गठबंधन के कई लोग जो थे इंडिया गठबंधन के उसको सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर याद करते हैं, लेकिन जिस तरह से आदिल हसन साहब और एमआईएम ने कुछ भी गलत ना हो, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वापसी ना हो, इसके चलते जो है तो गठबंधन के लिए हामी भर दी थी। लेकिन इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या गठबंधन को साथ में एमआईएम को लेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन फिलहाल यही है। इसके बाद जैसे ही राजनीति में देखा जाए तो कई उथल पुथल हो रही है। ये भी दावा किया जा रहा है जिन सीटों के ऊपर एक वक्त में एमआईएम जीती थी और सेकंड नंबर की पोजीशन पर रही थी, उन सीटों की डिमांड एमआईएम कर सकती है। मौजूदा दौर में जिस तरह से एमआईएम से जो दूर जाकर विधायक जी आरजेडी में गए थे, उनका क्या होगा, ये कई बड़े सवाल इस बार खड़े होते हैं। क्या आरजेडी और गठबंधन होगा या नहीं होगा, इससे कई सवाल और कई सवालों के साथ बड़े जवाब भी आगे देखिएगा। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ।